दोस्तों, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम इन नेक्स्ट 10 डेज। डीआरडीओ चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत अगले 10 दिनों के भीतर में ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। भारत अपने इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विदेशों में एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आपको बता देगा इसकी भारत ने जिस देश के साथ डील किया है और जितने पैसे की डील हुई है, ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। यानी कि आज तक भारत ने किसी भी देश के साथ इतना बड़ा एक्सपोर्ट डील नहीं किया था डिफेंस सेक्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सप्लाई करने वाला है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो चलिए जानते हैं इंडिया के बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट डील के बारे में। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों, भारत और फिलीपींस के बीच में एक डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। $375 मिलियन में हुआ यह डील भारत के लिए अब तक का लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फिलीपींस ने 2 साल पहले भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील किया था और फाइनली 25 जनवरी दिन गुरुवार को डीआरडीओ के चेयरमैन समीर बी कमाता ने कहा कि अगले 10 दिन के अंदर भारत ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सेट फिलीपींस को भेजेगा और मार्च के अंत तक सभी मिसाइल फिलीपींस पहुंच जाएंगे। इंडिया के ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा कि आने वाले सालों में डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करना हमारे पेट्रोफोलियो का एक इम्पोर्ट पार्ट है। अब भारत डिफेंस इंपोर्ट करने के साथ साथ डिफेंस के एक्सपोर्ट पर भी जोर दे रहा है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कुछ वेपन्स की बात करें तो इनमें लाइट वेट टॉर्पेडोज, हुल माउंटेड सोनार, रडार्स आदि शामिल है। डीआरडीओ ने जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया है, इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई डिफेंस वेपन्स को या तो सीमा पर तैनात किया जाता था या फिर डिफेंस इक्वाइजेशन काउंसिल से ऑर्डर कर लिया जाता था, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 4,94,000 करोड़ रुपया है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी जैसे जैसे डीआरडीओ को नए ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 से 7 साल के बीच में डीआरडीओ की डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो 60 से 70% तक बढ़ी है, क्योंकि सरकार अब डीआरडीओ को खुल के सपोर्ट कर रही है, बजट भी दे रही है। इन फ्यूचर इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप दिसंबर 2023 की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ और डिफेंस वेपन प्रोडक्ट 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसा पहली बार है जब भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है और डिफेंस एक्सपोर्ट जिसका वैल्यू 16,000 करोड़ रुपया है, ये भी अब तक का सबसे हाई रिकॉर्ड है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि हमने 85 से ज्यादा देशों में मेड इन इंडिया हथियार सप्लाई किया है, जिसमें आर्टिलरी गन्स, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, तेजस, रडार, सिमुलेटर्स आदि शामिल है। ये जो बड़े बड़े आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। अपने भारत के डीआरडीओ के प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है और इन सबको संभव बनाने में हमारी सरकार की नीतियों का अहम भूमिका है। वरना आजादी के 70 साल बाद तक ऐसा ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिला और अभी क्यों मिल रहा है। जब तक सरकार हमारे इंडियन कंपनी को खुल करके सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी डील को करने के लिए जो मेन अधिकार होता है वो कानून के द्वारा दिया जाता है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आज सरकार अपने इसरो को सपोर्ट कर रही है, तो आज हमारे इसरो के वैज्ञानिक चांद को छू पा रहे हैं। अपनी सरकार ने मेड इन इंडिया मिशन, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, ये सभी योजनाएं लॉन्च की, तब जाकर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी भारत जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस को सप्लाई करने वाला है, इसे एक ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम के जरिए तैयार किया गया था और इसे भारत और रूस ने मिलकर के बनाया था। अपने ब्रह्मोस मिसाइल को वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेस मिसाइल प्रोग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही प्रिसाइज वेपन है जो अपने टारगेट पर सटीकता के साथ अटैक करता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और फिलीपींस के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट की डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या अपना प्यारा भारत आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े डील को कर पाएगा? अब भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मैं चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।